सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आज से हम उपनिषद का चिंतन करेंगे। हम कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा का एक शांति मंत्र का पाठ किया है। हर एक चिंतन के पहले हम यही पाठ करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऋषि मुनियों ने जो मंत्र दृष्टा है, वो ऋषि मुनियों ने उपनिषद का मंत्र बताया हुआ है हमें। उन्होंने ये शांति प्रार्थना की है। ऋषि प्रभु से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम और आप, ऋषि और हम दोनों की हे ब्रह्मा परमपिता परमात्मा रक्षा करे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु। रक्षा करे इतनी बात उन्होंने नहीं मांगी है। उन्होंने ऐसा मांगा है कि हम दोनों का प्रभु आप पालन भी करना, पालन भी करेंगे, इतना नहीं मांगा है। इस शांति मंत्र में ऋषि मुनियों ने ऐसा भी मांगा है कि भगवान आप हमारी दोनों की रक्षा करेंगे, हमारा पालन करेंगे, इतना भी नहीं है, हम दोनों को साथ में प्रभु आप शक्ति भी प्रदान करेंगे, ऐसा भी मांगा है। इससे आगे जाकर ऋषि मुनियों ने इस मंत्र में ऐसा मांगा हुआ है कि हम जो विद्या संपादन कर रहे हैं प्रभु, वो विद्या हमें तेजस्वी बनानी चाहिए, इसीलिए वो विद्या तेजस्वी होनी चाहिए। ऐसा भी ऋषि मुनियों ने हमारे लिए और ऋषि के लिए मांगा है। और वो सब बातें मांगते मांगते ऋषि को एक बात ऐसी दिखाई दी कि आदमी के पास जब शक्ति आती है, आदमी को जब रक्षण पूर्ण मिल जाता है, आदमी का जब पूर्ण पालन हो जाता है और आदमी में जब तेजस्विता हो जाती है, तभी बगल वाले को, बाजू वाले का द्वेष हो जाता है, बाजू वाले के प्रति द्वेष हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने यही शांति मंत्र में लास्ट में ऐसा मांगा है कि प्रभु हमारे दो के बीच में द्वेष भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम हर एक उपनिषद को ओम सहनावतु से शुरू करेंगे। ऋषि मुनियों ने बहुत सारी प्रार्थना ये कृष्ण यजुर्वेदीय कथ शाखा में हमारे लिए शांति प्रार्थना के बारे में भगवान के पास से मांगी है। इसीलिए ऋषि हमें ये सब प्रदान करना नहीं चाहता है। ऋषि तो ऐसा सोच रहे हैं कि हर एक इंसान, हर एक आदमी ऋषि की तरह बनना चाहिए, और ऋषि की तरह बनना चाहिए तो उसको कुछ अद्वितीय विद्या भी संपादन होनी चाहिए। हमें इस जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ सोचना है। जो ऐसा कुछ करना है तो कुछ अद्वितीय विद्या भी हमें संपादन करनी चाहिए, उसको पढ़नी चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम अभी उपनिषद विद्या को पढ़ेंगे। ऋषियों ने तो वो चीज देखी हुई है। हम सब ऐसे बोलेंगे कि हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते ऋषि की तरह, तो नहीं हो सकते। उसका हमें अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, नहीं सोचते। एक बार ऐसा हुआ था कि एक ऋषि के पास पारसमणि था। पारसमणि माने ऐसी चीज है कि जिसको भी हम उसको स्पर्श करवाते हैं तो दूसरी जो स्टील की चीज होती है वो सोना बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। ऐसी एक चीज थी। संसार के कई लोगों को मालूम हुआ कि इस ऋषि के पास पारसमणि है। सही में ऋषि के पास पारसमणि है। हम ऋषि के पास बैठते नहीं, ऋषि के बारे में सोचते नहीं, उन्होंने जो बताई हुई विद्या है वो हम पढ़ते नहीं है। इसीलिए हमें मालूम नहीं पड़ता है कि वो पारसमणि क्या कर सकता है। तो 2 दिन डकैतियां थे, चोर लोग थे, उन्होंने सोचा कि ऋषि के पास से हमें ये पारसमणि ले लेना चाहिए। तो ऋषि की कुटिया में वो लोग पारसमणि लेने के लिए गए। तभी ऋषि नदी किनारे स्नान करने के लिए गए थे। तभी वो चोर ऋषि के पास गए, उसकी कुटिया में सब जगह पे देख लिया, कहीं भी पारसमणि मिला नहीं। तो ऋषि के पास जाके उन्होंने बोला कि प्रभु हमें पारसमणि दे दो, हमें आपके पास से पारसमणि चाहिए। कहां रखा है? तो ऋषि ने बताया कि मेरी कुटिया में ही पारसमणि है। तो चोर ने बताया कि हम तो सब जगह पे ढूंढ के आए, हमने कहां से भी पारसमणि नहीं मिला, कहां रखा है आपने? तो ऋषि ने बताया कि मेरी कुटीर के कोने में एक स्टील का डब्बा रखा हुआ है, वो डब्बे में पारसमणि रखा हुआ है। तो चोर बोल रहे हैं कि ऋषि आप हमें बना रहे हैं, सही बात बताइए, आप कहां रखे हैं? तो क्यों? डब्बे में नहीं हो सकता है पारसमणि? यदि पारसमणि डब्बे में हो सकता है तो डब्बा भी सोने का हो जाना चाहिए। तो नहीं हुआ है वो, तो इसलिए हमने उसमें चेक नहीं किया है। तो ऋषि ने बताया कि उसी में ही आप जाके देख लो। तो चोर लोगों ने जाके देखा तो सही में वो जो स्टील का डब्बा था उसी में ही पारसमणि था।
मगर पारसमणि कौन सी हालत में था? इसी हालत में था पारसमणि जो देख के वो भी दंग हो गए कि पारसमणि डब्बे में होते हुए भी डब्बा गोल्डन नहीं हो सकता है, सोने का नहीं हो सकता है। क्यों? किसी जंग से था। डब्बे में कई मकड़ियों ने जाला बनाया हुआ था, उस जाले में बीच में फंसा हुआ था पारसमणि। डब्बे के कोई भी साइड पे ये पारसमणि स्पर्श नहीं हुआ था। इससे हम सोचेंगे तो ऋषि ने तो हमें पारसमणि बता दिया है कि उपनिषद की विद्या पढ़, उसमें पारसमणि है ही, मगर हमारे डब्बे में मकड़ियों के जाड़े लग गए, इस संसार के पूरे जाड़े लग गए, इसीलिए वो पारसमणि हम नहीं पढ़ पा रहे। हमने सोचा कि हमें ये विद्या चाहिए, हमें ये पारसमणि चाहिए, और ये पारसमणि लेके हम ऋषि की तरह ऋषि पुत्र बनकर प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, ऋषि जैसा जीवन जी सकते। इसीलिए हम ओम सहनावतु से बहुत बड़ा ऋषि ने हमें ये मंत्र के द्वारा प्रदान किया है कि आप भी ऐसे बन सकते हैं। इसीलिए हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए। हम सोचेंगे कि हमें उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए। पहला तो प्रश्न ये है, क्यों पढ़ना चाहिए? उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए? यह हमारा पहला प्रश्न है। यदि यह बात हमें क्लियर हुई तो हम ढंग से चिंतन भी सुनेंगे, ढंग से सोच भी करेंगे इसके बारे में। यदि यह हमसे ढंग से समझ में आ गया तो यह पारसमणि हमारे डब्बे को भी टच हो सकता है, हम भी पारसमणि बन सकते हैं। पारसमणि सोने को सोना बना सकते हैं, मगर उपनिषद की विद्या ऐसी उपनिषद की विद्या है जो आदमी को इंसान नहीं, इंसान को ईश्वर बना सके, इतनी ताकत यही विद्या में। इसीलिए हमें पढ़ना है। पढ़ना क्यों पढ़ना है? पहले तो हमें ऐसे इसलिए पढ़ना है, इसका पहला कारण यह है कि जो ऋषि मुनियों ने बताया ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, वो हमें संपादन करना है। यदि संपादन करना है इसी जीवन में, आदमी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा बन के वो किसी के साथ नहीं रह सकता। और ये मंत्र हमें साथ रहने का विचार प्रदान कर रहे हैं। ऋषि मुनियों ने वैसे ही नहीं बता दिया है, हमें कुछ हवा की बात बता के ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। वो जमीन पर की बात है। यदि सोचेंगे तो यही शांति मंत्र से हम इस जीवन में मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमें यह शांति मंत्र समझना है। इसीलिए हम उपनिषद पढ़ेंगे। हमें ऋषि की तरह बनना है, हमें ऋषि का जीवन जीना है, हम ऋषि के पास से कुछ प्रदान करना चाहते हैं, हम खुद इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आगे बढ़ना है पैसों की तरक्की से नहीं, भौतिक तरक्की से नहीं, आध्यात्मिक तरीके से यदि आगे बढ़ना है तो हमें उपनिषद पढ़ना ही चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं। यह पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात है, इस सारी सृष्टि में भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है। यदि मनुष्य बनाया है तो कुछ सोच के बनाया है। किसी के पास अपना ब्रेन, बुद्धि डेवलप करने का चांस नहीं है। सिर्फ मनुष्य योनि में ही आदमी बुद्धि से सोच सकता है, आगे बढ़ सकता है। यदि सोच सकता है तो किस बारे में सोचना चाहिए आदमी को? 3 चीजों के बारे में आदमी को सोचना चाहिए। यदि 3 चीजों के बारे में उसको स्पष्ट नॉलेज हो गया तो दुनिया का बाकी कोई ज्ञान उसके पाने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें हैं। हमने इसके बारे में कभी सोचा है? मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, फिर भी गुजरात के अलावा लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट की है कि आप हिंदी में कीजिए। गीता चिंतन श्रृंखला तो हिंदी में नहीं हो सकती है, मगर उपनिषद चिंतन श्रृंखला हमने हिंदी में लेने की शुरुआत की है। अच्छी नहीं है इसलिए गलती तो होगी, गलती होगी तो आपको क्षम्य करना पड़ेगा। हमें ये 3 चीजों के बारे में समझ में आना चाहिए। पूरी दुनिया को आदमी समझ सकता है मगर खुद को नहीं समझ सकता है। इसीलिए भगवान ने ऐसा सोचा है कि आदमी खुद को समझना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। इसीलिए ऋषि मुनियों जो मंत्र दृष्टा है उन्होंने हमको उपनिषद की विद्या दी, ऐसा एक भेजा दिया है। इस भेजे में आदमी पूरी दुनिया को भर सकता है मगर खुद को नहीं समझ सकते हैं। मैं कौन हूं? वो सारी जिंदगी जीने वाला 82 वर्ष जिएगा ते भी उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन हूं।
वो तो पहला क्वेश्चन है, वो तो आदमी को पहला समझना चाहिए, बाद में दूसरा सब कुछ समझना चाहिए, मगर वो कभी नहीं समझ सकता है। वो समझने के लिए उपनिषद आदमी को पढ़ना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं इतना नहीं है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जी रहे हैं और मैं भी 70-80 साल तक यहां जीने वाला हूं, तो मेरे साथ जो जीने वाले लोग हैं उसको भी मुझे समझना चाहिए। इसीलिए मुझे यह समझना चाहिए बाद में जिसके साथ मैं जी रहा हूं, जिसको लेकर मैं जी रहा हूं, जिसका उपयोग करके मैं जी रहा हूं, इन सब चीजों को मुझे समझना चाहिए। ये दोनों चीज हम समझ गए तो ये चीज को चलाने वाली भी एक शक्ति है। उसी चैतन्य को हमें समझना चाहिए, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं। जो दो चीज चल रही है, जो उसको चलाने वाली कोई एक चीज है, कोई एक तत्व है, कोई एक शक्ति है, कोई एक चैतन्य है, उसको हमें समझना चाहिए। वो तीनों को समझाने की जिसने प्रयत्न किया है, वो तीनों को समझाने का जिसमें ताकत है, वो तीनों को जो समझा सकते हैं, ऐसी जिसमें विद्या है, वो है उपनिषद विद्या। वो हमें समझनी चाहिए। हम उपनिषद विद्या के लिए, हम उपनिषद विद्या इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें शांति मंत्र के तरह ऋषि के पास हमें पहुंचना है, ऋषि के जैसा हमें जीना है। हम इसलिए जी रहे हैं कि हमें खुद को समझना है, हमें इस संसार को समझना है, इस दोनों को चलाने वाले ईश्वर को हमें समझना है। इसीलिए हम उपनिषद विद्या पढ़ेंगे, उपनिषद विद्या पढ़ेंगे। इतना ही नहीं है, हम करीबन 2 साल नजदीक होने आए हैं, गीता चिंतन श्रृंखला पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। उसका पहला अध्याय हमने पूर्ण किया है, पहला अध्याय हमने पूर्ण किया है। तो गीता चिंतन श्रृंखला में हर एक अध्याय के पूर्ण होने पर एक पुष्पिका आती है। पुष्पिका का मतलब है इसी अध्याय का नाम, ये अध्याय पूर्ण हुआ है। गीता किसमें से आई है सब बताई हुई है। हम पुष्पिका का भी गीता चिंतन श्रृंखला ने बहुत दीप से अध्ययन किया है, एक एक शब्द समझकर वही चिंतन में हमने सुना है। पुष्पिका हमें बता रही है ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु। ओम तत्सद इति श्रीमद् भगवद गीता, वहां तक तो हम समझ चुके हैं, मगर श्रीमद् भगवद गीता कहां से है? उपनिषत्सु। उपनिषद का सार है। हम आगे देखेंगे आने वाले चिंतन में क्या कैसे उपनिषद का सार है, भगवान ने कैसे अध्ययन किया है। उपनिषद का सार है, जो सार हमें समझना है तो उपनिषद को भी हमें समझना पड़ेगा। तो सही ढंग से हम गीता भी समझ सकते हैं। करीबन 2 साल के नजदीक आए, गीता समझ रहे, तो गीता समझ रहे, तो अभी गीता जिसमें से आ रही है वो भी हमें समझना चाहिए। इसीलिए भी हमें उपनिषद का चिंतन करना चाहिए, उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। पुष्पिका हमें बता रही है कि गीता सुपनिषत्सु है। यदि सुपनिषत्सु है तो क्या है सुपनिषत्सु? उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है वो हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमें उपनिषद चिंतन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। चौथी एक बात है, हम लोग मान रहे हैं, हम मान नहीं रहे, बहुत सारे हिंदू लोग मान रहे हैं, मान भी रहे हैं और सोचने वाले लोग सोच भी रहे हैं कि कृष्ण को हम बूम बार, कृष्ण को हम पुकार के बोल रहे हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मगर सभी को सोचना चाहिए यदि क्या कृष्ण अभी सारे देश में एक गली का गुरु भी है? नहीं है, क्योंकि अध्ययन नहीं किया है, किसी ने प्रयत्न नहीं किया, किसी को इसके आगे ले जाने के लिए सोचा नहीं है। अरे किसी ने दुनिया को बताया नहीं है कि हमारा जो गुरु है कि कृष्ण के पास यही फिलोसॉफी है और यही फिलोसॉफी के बाद ये कृष्ण जगत का गुरु बन सकता है। ये फिलोसॉफी हमें दुनिया को बतानी पड़ेगी। भगवान ने गीता बोली है और भगवान ने जो गीता कही है वो गीता उपनिषदों में से आई हुई है। हम गीता समझेंगे तो दुनिया को बताएंगे, ऐसा नहीं है। गीता जहां से आई वो उपनिषद को भी समझेंगे और दुनिया को बताएंगे कि उपनिषद का जिन्होंने अभ्यास किया है उन्होंने गीता बोली है, और जिन्होंने गीता हमें दी है वो जगत का गुरु होने के लायक है, क्योंकि गीता जगत के लिए नहीं किसी संप्रदाय के लिए। हमें बताना पड़ेगा। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हम बताते नहीं है, करते नहीं है, बोलते नहीं है, तो जगत में बड़ी होने के बाद भी छोटी हो जाती है। वैसा ही है, कृष्ण एक ऐसा समृद्ध बाप है जिसके गरीब तवंग
जिसके गरीब लड़के यहां जी रहे हैं, समझ नहीं रहे, उसको बोल रहे, कह नहीं रहे, बहुत सारी चीजें। अभी 31 दिसंबर गई, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि हम 31 मनाएंगे। इस देश के 70% लोग 31 मना रहे हैं। करीबन 30% लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 31 नहीं मनानी चाहिए। हमें तो आसो सुद परवा के दिन मनाना चाहिए, नया साल। कई लोग चैत्र महीने में गुड़ी पड़वे के दिन नया साल मना रहे हैं। हम 31 और 1 जनवरी हमारे लिए नहीं है। अरे ऐसे बोलने से नहीं चल रहा है, सारी दुनिया इसके ऊपर चल रही है। एक चीज हम नहीं बदल सकते तो क्या कृष्ण को जगत गुरु बना सकते हैं? हमें पढ़ना पड़ेगा उपनिषद, हमें पढ़नी पड़ेगी गीता, हमें पढ़ना पड़ेगा दर्शन शास्त्र, हमें सोचना पड़ेगा ब्रह्मसूत्र के बारे में, तभी हो सकता है। हम तो कुछ इंडेक्स देख रहे हैं, बाकी जो पढ़ेंगे वो संस्कृत पढ़ के पढ़ेंगे, इसमें कुछ चार्म अलग ही होगा। हम तो सोच रहे हैं कि हमें कृष्ण को जगत के गुरु बनाना है तो क्या करना है। एक छोटी सी बात है, 30 दिसंबर, उसको बदलने के लिए किसी ने प्रयत्न किया है क्या? कोई एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए जिसको तारीख हम बोलते हैं, तारीख क्या बोलते हैं, जिसको हम कैलेंडर बोलते हैं, वो परवा 20-30 से शुरू होता है। ऐसा किसी ने बनाया? हम तारीख से ही बना दे। अरे तारीख लिखनी है तो छोटी लिखो, परवा 20-30 लिखना है तो बड़ा लिखो, ऐसा कुछ बनाओ तो सही। अरे दुनिया ऐसी एक चीज नहीं मानेगी तो क्या कृष्ण को जगत गुरु मानेगी? हमें बताना पड़ेगा तो हमें खुद को मालूम होना चाहिए। यदि खुद को इसकी विद्या मालूम नहीं है तो हम भी अंदर से खोखले हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना है, इसीलिए हम उपनिषद विद्या पढ़ रहे हैं। वैसे ही नहीं बोलते हैं सब लोग, सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम। सब उपनिषद गाये गौए, इसी गौ माता को गोपाल नंदन दूध निकाल रहे हैं। सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीतामृतम दुग्धम गीतामृतम महात। एक પાર્થ જે છે જે દૂધને પી રહેલો છે અને ભગવાન બધા ઉપનિષદ રૂપી પ્રભુ सब उपनिषद रूपी गाय को दोहन करके हमें दूध दे रहे हैं। उसको तो हमें समझना चाहिए, नहीं समझेंगे तो कैसे करेंगे? इसीलिए हम उपनिषद चिंतन श्रृंखला पढ़ रहे हैं। यदि इस दुनिया में हमने हिंदू से जन्म लिया है तो हमें 3 बातें समझनी चाहिए। ये 3 बातें भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च स्थान है तत्व ज्ञान में। यदि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तत्व ज्ञान फिलोसॉफी बहुत कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो भैंस पढ़ेगी, बैल पढ़ेगा, गधा पढ़ेगा? उसको तो भगवान ने बुद्धि नहीं है दी है, और हमको जो बुद्धि दी है तो हम किस में चलाएंगे? इस तत्व ज्ञान में नहीं चलाए तो। इतना आसान होगा तो बुद्धि की क्या जरूरत थी? इतना आसान नहीं है, इसीलिए तो भगवान ने हमें बुद्धि दी है। इस बुद्धि दी है तो इस बुद्धि से हमें तत्व ज्ञान को समझना चाहिए। और तत्वज्ञान में, भारतीय तत्वज्ञान में मुख्य 3 बातें समझनी चाहिए। इस 3 बातें समझने के लिए ही हमें उपनिषद पढ़ना है। ये 3 बातें हैं प्रस्थानत्रयी। इन 3 बातें हैं प्रस्थानत्रयी। यदि हिंदू कल्चर में हमने जन्म लिया है तो जीवन में 3 प्रस्थान तो हमें रखने ही पड़ेंगे। यदि नहीं रखा है तो बैल, गधे और आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 प्रस्थान है। 3 प्रस्थान में पहला प्रस्थान है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा प्रस्थान है उपनिषद और तीसरा प्रस्थान है ब्रह्मसूत्र। हम तीनों ही पढ़ेंगे, मगर अभी तो सुपाच्य होने में टाइम लगता है, इसलिए हमने गीता चिंतन का पहला प्रस्थान ले लिया, उसको भी पूरा करेंगे। दूसरा प्रस्थान उपनिषद का लिया और तीसरा प्रस्थान 2023 में ब्रह्मसूत्र भी लेंगे। हमें तीनों प्रस्थान पर पढ़ना है। कम से कम पढ़ेंगे नहीं तो इतना तो समझ लेंगे कि प्रस्थान तई में रखी क्या चीज है, वो समझने के लिए उपनिषद चिंतन श्रृंखला है। वही उद्देश्य है हमारा प्रस्थानत्रयी पढ़ने का। और आप बोलेंगे क्या आप क्यों उपनिषद पढ़ रहे हैं? तो मेरा एक अलग उद्देश्य है। ये सब तो है ही, उसमें एक छठा उद्देश्य है उपनिषद पढ़ने का। हमें उपनिषद का अभ्यास करना है। यही उपनिषद चिंतन श्रृंखला
अभ्यासार्थ चल रही है, नहीं किसी पांडित्य का प्रदर्शन के लिए ये नहीं है। हम तो अभ्यासार्थ पढ़ रहे हैं। यदि बोलेंगे तो बोलने के लिए बहुत सारा सोचना पड़ेगा, सोचेंगे तो सोचने के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। हमारा पढ़ाई अच्छी हो, हमारी पढ़ाई बड़ी हो, हम बहुत सारा पढ़ सके, इसीलिए उपनिषद चिंतन श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। हम सोचेंगे कि उपनिषद हमें क्यों पढ़ना है, वो हमारी बात स्पष्ट होनी चाहिए, और स्पष्ट होने के बाद हमें समझना चाहिए कि क्या चीज है उपनिषद। हमें सोचा ओम सहनावतु, ओम सहनावतु से सोचा ऋषि ने यही प्रार्थना की है, तो किस लिए प्रार्थना की है? ऋषि ने इसीलिए प्रार्थना की है कि उपनिषद पढ़ना चाहिए। उपनिषद पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए वो हमें समझे। अभी हमें वो भी समझना चाहिए कि उपनिषद क्या है, क्या चीज है उपनिषद, वो हमें समझना चाहिए। ભારતીય તત્વજ્ઞાનમાં આધ્યાત્મિક વિદ્યાનો મુખ્ય ગ્રંથ છે ઉપનિષદ। सॉरी, हिंदी में बोला कि गुजराती, बीच बीच में गुजराती आ जाती है क्योंकि मुहावरा गुजराती का ज्यादा है मुझे। भारतीय तत्व ज्ञान में आध्यात्मिक विद्या का सबसे बड़ा ग्रंथ है उपनिषद, इसीलिए हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रंथ है। यदि हमें इस सृष्टि में आकर आत्मा की अधिक करनी है, उसका डेवलपमेंट करता है, उसका विकास करना है, उसको आगे ले जाना है, तो आत्मा की अधिक करने के लिए उपनिषद आदमी को पढ़ना ही चाहिए। और जो आदमी आत्मा को अधिक करने का यदि सोच रहा है वही आध्यात्मिक है, दूसरा आध्यात्मिक नहीं है। और अध्यात्म के लिए यही ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसीलिए इसको हम उपनिषद बोलेंगे। भारतीय तत्वज्ञान का हार्ड है उपनिषद, प्रस्थान त्रयी में स्थान है उपनिषद, और वेदों का सार है उपनिषद। हम इतने सारे इतने बड़े वेद पढ़ नहीं सकते, मगर वेद का जो निष्कर्ष है वो हमें पढ़ना चाहिए। वेद का निष्कर्ष है उपनिषद, वेद का ज्ञान भाग है उपनिषद, वेद का सार है उपनिषद। वेद ने जो हमें कहना है वो अंतिमतः जो बोलते हैं वो है उपनिषद, इसीलिए उसको हम वेद का अंतिमतः जो बोलना है, जो उपनिषद हमें बोल रहे हैं, इसीलिए उसको हम वेदांत भी बोल सकते हैं। वेदांत की उपनिषद इसको बोलते हैं, जिसमें से गीता आई है उसको हम उपनिषद बोलते हैं। जो वेद का सार बना हुआ है उसको हम उपनिषद बोल रहे हैं। उपनिषद की बहुत सारी व्याख्याएं हैं। उपनिषद में उ, उप वत्ता नि वत्ता सद, ऐसे 3 बातें आती है। ये दोनों को हम उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम धातु बोल रहे हैं, ऐसा शब्द है। इस धातु का मतलब है, सद जो धातु है, सद धातु का 3 अर्थ होता है। सद धातु का पहला अर्थ होता है गति। सद धातु का दूसरा अर्थ होता है विनाश, नाश। हिंदी में भी नाश ही होगा। सद धातु का तीसरा एक अर्थ होता है शिथिलीकरण। हमें समझना है सर, उपनिषद में ऐसी कौन सी चीज है जिसको जो गति भी दे सकता है, जो नाश भी कर सकता है, जो शिथिल भी कर सकता है। उसका सोचेंगे तो वही बात बताएंगे कि उपनिषद हमें यह बता रहा है कि आपको इस विद्या पढ़ने से गति होगी। किसके बारे में गति होती? जो परमात्मा हम बोल रहे हैं, जो ब्रह्म हम बोल रहे हैं, ब्रह्म की तरफ हमारी गति होगी। ब्रह्म को हम पा सकेंगे, ब्रह्म को हम नजदीक से देख सकेंगे और खुद हम ब्रह्मास्मि तक पहुंच सकेंगे। ऐसी गति उपनिषद हमें देता है, इसीलिए उपनिषद शब्द में सद भी आया हुआ है। नाश किसका करेंगे? तो इस दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चीजों का ये नाश करेंगे, इसीलिए भी उपनिषद में सद शब्द आया है।
और तीसरी एक बात यह है, हमारे इस जन्म का, संसार का नाश करके जीव को मुक्ति तक ले जाने की ताकत उपनिषद में है। इसीलिए इस शब्द का, सद शब्द का हम नाश भी अर्थ करेंगे। तीसरा एक अर्थ है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण, इस संसार में हमें सबसे बड़ी परेशानी है, तो वो परेशानी को उपनिषद शिथिल कर सकता है। वो परेशानी है, हमने अगली बार ही गीता चिंतन श्रृंखला में पढ़ा है कि शोक और मोह। पहले अध्याय का पूरा टाइटल, पूरा निष्कर्ष शोक और मोह में है। शोक और मोह हमारा शिथिल करने की ताकत उपनिषद की विद्या में है। और जो हमारा शोक और मोह शिथिल कर सकता है, जो इस जन्म को खत्म करके हमें मुक्ति दे सकता है, जो ब्रह्म तक हमें पहुंचा सकता है, वही विद्या को हम उपनिषद बोलेंगे। उपनिषद की दूसरी भी एक व्याख्या है, सब लोग बोल रहे हैं, उपनिषद्यते प्राप्यते ज्ञायते ब्रह्म विद्या अनया इति उपनिषद। જેમાં બ્રહ્મ વિદ્યા છે, જે બ્રહ્મ પાસે લઈ જવાની તાકાત બતાવે છે, એ જ ઉપનિષદ, બીજું નહીં। એ પણ કહી શકાય છે। हाँ सॉरी, गुजराती आ जाता है बीच बीच में। तीसरी भी एक बात है उपनिषद के बारे में, हम सोचेंगे इसके बारे में। ये सोचा, दूसरा सोचा, तीसरा सोचा, चौथा सोचा। उपनिषद स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे पुल्लिंग शब्द आता है, स्त्रीलिंग शब्द आता है, वैसे नान्यतर शब्द भी आ रहा है। मगर बहुत सारे लोग उपनिषद को नान्यतर बोल रहे हैं। नान्यतर नहीं, जैसे कैसा उपनिषद वो नहीं बोले जाता, कैसी उपनिषद वो बोली जाती है। उपनिषद को क्यों पढ़ना चाहिए ये तो बराबर है, मगर ये स्त्रीलिंग है। ये शब्द हमारे शास्त्रों में स्त्रीलिंग बोला जाता है, वो भी उपनिषद के बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए। क्यों स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसीलिए है, जैसे गीता भी पुल्लिंग नहीं है, गीता भी स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? अरे इसीलिए बहुत सोच के ऋषि मुनियों ने इसको स्त्रीलिंग जाति में स्त्रीलिंग जाति में भेजा हुआ है। इसीलिए कि आदमी को पूर्ण विकास करना है तो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, प्रेम, त्याग और समर्पण। ये 3 चीजें स्त्री के पास से ही मिल रही है, और सबसे अधिक स्त्री के पास है। प्रेम है, त्याग है और समर्पण है। आदमी को भी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचना है तो ये 3 चीज तो आदमी को चाहिए ही, और ये 3 चीज स्त्री के पास से ही मिल सकती है। इसीलिए तो हमारा सप्तपदी करके लग्न की प्रथा आई है। हम स्त्री के पास से कुछ लेना चाहते हैं, ये 3 गुण लेना चाहिए। ये 3 गुण आदमी को मुक्ति तक ले जा सकता है। इसीलिए उपनिषद भी स्त्रीलिंग है, और उपनिषद हमें ये 3 बातें बता सकती है। शास्त्रों बोल रहे हैं कि मातृ हस्तेन भोजनम, जैसा दुनिया में कोई भोजन नहीं है। जब मां परोस रही है तो खाने की मजा कुछ और ही है। इसीलिए बोल रहे हैं मातृ हस्तेन भोजनम। वैसा दूसरा भी एक सेंटेंस है, खाने की चीज बहुत सारी याद रह जाती है हमको, दूसरा नहीं याद रहता है। दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है, मातृ मुखेन शिक्षणम। जैसे मातृ हस्तेन भोजनम, वैसे मातृ मुखेन शिक्षणम। आदमी को पढ़ना चाहिए। मां पढ़ाएगी तो दुनिया में सबसे विशिष्ट पढ़ सकते हैं आदमी। इसीलिए मां की तरह उपनिषद हमें पढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो स्त्रीलिंग है। क्यों पढ़ना चाहिए उपनिषद? क्या है उपनिषद? उपनिषद को पढ़ाने, उपनिषद की पढ़ाने की शैली कौन सी है, वो भी हमें थोड़ा देख लेना चाहिए। कितना टाइम हुआ, मैं घड़ियाल देखने का पहले भूल गया था। उपनिषद की शैली भी हमें देख लेनी चाहिए, कौन सी शैली से वो पढ़ा रहा है। उपनिषद की सबसे बड़ी शैली है श्रेयस्कर संवाद। प्रेय की बातें कम है, उपनिषद में श्रेय की बातें ज्यादा है। और श्रेय की बात बताने के लिए भी उपनिषद हमें खुद बोल रहा है ऐसा नहीं है। सभी उपनिषद में कुछ संवाद रखे हुए। 2 आदमियों का संवाद उपनिषद में है। उसमें से मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, मुझे चिंतन करना चाहिए कि उसमें से मुझे क्या उठाना चाहिए। इसीलिए उपनिषद की शैली है श्रेयस्कर संवाद। श्रेयस्कर संवाद, जैसे छांदोग्य उपनिषद है,
छांदोग्य उपनिषद में एक पिता पुत्र का संवाद है, हम जब आएंगे तभी देखेंगे। जैसे कैनो उपनिषद है, कैनो उपनिषद में यक्ष और अन्य देवताओं का संवाद है, बहुत सारी स्टोरी है उसमें। जैसे प्रश्न उपनिषद है, जैसे प्रश्न उपनिषद में 6 ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं और पिप्लाद ऋषि उसको जवाब दे रहे हैं। जैसे श्वेताश्वेतर उपनिषद है, इसमें एक राज्य सभा बनी हुई है, उसमें सब मनीषी सभा करके प्रश्न और उत्तर से संवाद करके हमें कुछ बता रहे हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें जनक राजा का दरबार बड़ा हुआ है, उसमें सब ऋषि और ऋषि पत्नियों बैठ के चर्चा कर रही है, वही है बृहदारण्यक उपनिषद। जैसे कठोपनिषद है, इसमें यमराजा और नचिकेता का संवाद है। वैसे सोचेंगे तो उपनिषद एक पाठशाला है, वैसा सोचेंगे तो उपनिषद एक चिंतन कक्ष है। सिर्फ पाठशाला नहीं है, उपनिषद चिंतन कक्ष भी है। उपनिषद सिर्फ चिंतन कक्ष नहीं है, उपनिषद कभी संसद भी बन सकती है, ऐसी थिंकिंग उसमें है। इसीलिए उपनिषद की शैली दूसरे अध्ययन शास्त्रों, दूसरे धार्मिक शास्त्रों से बहुत सी अलग है। वो हमें पढ़नी चाहिए, वो हमें समझनी चाहिए। इसीलिए तो हम सच है, उपनिषद की शैली है तो उपनिषद का स्थान कहां से है वो भी हमें सोचना चाहिए, कहां से उपनिषद का स्थान, उपनिषद का पियर, जिसके क्या बोलते हैं गुजराती में तो पियर बोलते हैं, उपनिषद का मायका, उपनिषद जहां से आया है वो चीज वेद है। यही स्थान है उपनिषद का। वेद का सार रूप जो चिंतन है, वेद का निष्कर्ष रूप जो चिंतन है, वेद में से अंतिमतः भाग हमें जो देना चाहते हैं ऋषि, उसको थिंकिंग करके हमें दिया है, वही है उपनिषद शास्त्र। मगर यहां के लोगों को एक गलत आदत पड़ गई है, बीमारी है एक मानसिक, जिसमें से आदमी को बाहर निकालना चाहिए। ऐसी बीमारी है कि जब यहां का लोग कोई बोलेंगे तो उसको समझ में नहीं आता है। वो बोलता है पश्चिम का आदमी कोई पढ़ाएंगे, पश्चिम के पाश्चात्य देशों से कोई पढ़ाएंगे, कोई बोलेंगे तो उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी बात है, बहुत ऊंची बात है। अरे इससे भी 100 गुनी ज्यादा बात यहां लिखी हुई है। फिर भी हम यहां के लोगों को एक आदत पड़ गई है मां को छोड़ के मौसी को पकड़ने की। इसीलिए तो कृष्ण जगत का गुरु नहीं बन सका। उसको बनाना है, सबको बताना है। हम पाश्चात्यों की बात करेंगे तो कांत, शोपेनहावर, मैक्स मुलर, इमर्सन, इन सभी लोगों ने उपनिषद का सार पढ़ा हुआ है। इन सभी लोगों के ऊपर उपनिषद की एक बहुत सारा प्रभाव पड़ा हुआ है। इन सारे लोगों के चिंतन में उपनिषद का कुछ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि उपनिषद कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। जिन्होंने संशोधन किया है वही लोग शास्त्र में ऐसा बता रहे हैं कि ग्रीस, चीन, जापान, इसकी आध्यात्मिक श्रेणियों में भी उपनिषद की असर दिखाई दे रही है। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचे कि बहुत पौराणिक लोगों ने पढ़ा हुआ ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषद पढ़ने जैसा ग्रंथ है। आदमी को पढ़ने की शुरुआत ही उपनिषद से करनी चाहिए। इसीलिए हम इस साल गीता चिंतन, उपनिषद चिंतन श्रृंखला पढ़ेंगे। आज हमने इतनी बातें सुनी है। हम पहला हर एक उपनिषद चिंतन में मंत्र बोलेंगे ओम सहनावतु। क्या है वो हमें समझ लिया है। ऋषियों ने क्यों ये मंत्र हमें बताया, कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा में से ये मंत्र क्यों उठा के हमें बताया, वो हमने समझा है। हमें इस मंत्र की तरह आगे बढ़ना है तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। हमें कृष्ण को जगत गुरु बनाना है तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। हम जीव जगत और जगदीश को समझना है तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। हमें प्रस्थानत्रयी को समझना है तो उपनिषद पढ़ना चाहिए। और हम अभ्यासार्थ उपनिषद पढ़ रहे हैं। क्या है उपनिषद वो भी हमने सब देखा। उपनिषद क्या है और उसकी शैली क्या है वो भी हमने देखा। और उपनिषद का स्थान कहाँ है वो भी हमने देखा। मगर बहुत सारे प्रश्न आपके उपनिषद के बारे में होंगे। अभी अगली बार हम सोचेंगे कि कितने उपनिषद हैं, सब उपनिषद का सार क्या है, क्या बताते हैं उपनिषद हमें, हर एक उपनिषद में कितने मंत्र है, वही मंत्र मिला के टोटल कितना हो रहे हैं। इसी मंत्र के टोटल से भगवान ने उसमें से कौन से 700 श्लोक निकाले जो गीता के अध्याय बन चुके हैं, गीता के श्लोक बन चुके हैं। वो सब बातें हम आने वाले बुधवार को सोचेंगे। बस उपनिषद चिंतन श्रृंखला में बस इतना ही। यदि कोई गलती है तो मेरी खुद की है,
मुझे दे देना, अच्छी लगी वो चीज हमारे शास्त्रों की है, पढ़े हुए महापुरुषों की है, और उपनिषदों पर जिन्होंने भाष्य लिखा ऐसे आचार्यों की है। सबको नमस्कार करके जय श्री कृष्ण। કેટલો ટાઈમ થયો?